टावर बीच में इसमें इन्होंने रिलीजियस फेथ दिखाया है, एक स्पिरिचुअल वर्क इनका माना जाता है, एक पोइम है, लिरिक है, उनके खुद के विचारों की यहाँ पर डिपिक्शन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का जो इनका वर्क है मैथ्यू आर्नल्ड का टावर बीच। देखो ये जो टावर बीच है ये 1849 में जो है लगभग माना जाता है कि स्टार्टिंग की थी या फिर उस समय विचार आया था, लेकिन इसकी कोई फिक्स डेट नहीं मिलती। तो 1849 टू 51 अराउंड 51 भी कहीं कहीं पर आपको दिखा जो है लिखा मिल जाएगा। तो इसको 49 या 51 या 49 से 51 के बीच में इसकी कंपोजिंग मानी जाती है और 1867 में जो है ये वर्क पब्लिश होता है। ओवरव्यू की हम बात कर लें अगर तो टावर बीच बाय मैथ्यू आर्नल्ड इज अ लिरिकल मेडिटेशन। एक लिरिकल मेडिटेशन मतलब खुद की जो है विचार मग्न होते हैं तब वो चीजें निकल के आती हैं। चेंजिंग टाइड्स ऑफ फेथ एंड सोसाइटिकल वैल्यू, उस समय के जो फेथ पर वैल्यू चेंज हो रही थी उस पे विचार है इनके। रिटेन ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा का प्रोमिनेंट वर्क है। अ टाइम मार्क्ड बाय स्पिरिचुअल डाउट एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, composed likely around 1851 and published in the new poems, किसमें आया था ध्यान रखिएगा 1867 में आया था न्यू पोएम्स में। The poem reflect Arnold's view on the waning of religious faith in modern society, मतलब उस समय की जो कमी आ रही थी, जो डीके हो रहा था रिलीजियस फेथ, उस पे इनका कंसर्न दिखता है। एंड इट यूजेस द सेटिंग ऑफ डावर, एक इंग्लिश चैनल है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का, वहां की सेटिंग इसकी मानी जाती है। डावर नेक प्लेस है वहां का। लोकेशन फेसिंग द फ्रेंच कोस्ट अक्रॉस द इंग्लिश चैनल एज बैकड्रॉप फॉर इट्स मेटाफोरिक एक्सप्लोरेशन। हेयर आर स्टडी पॉइंट बीस्ट आर टावर बेस्ड, कुछ समथिंग हमने पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये होता क्या है कि ये और इनकी वाइफ जो है ये दोनों लोग जो है एक टूर पे जाते हैं और वहां पर एक कॉटेज में बैठे हैं और समुद्र की लहरें जो है उठ रही हैं और उसको देख करके कई भी तरह के विचार इनके दिमाग में आते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी लाइनें हैं यहाँ पर, हम उसको भी देखेंगे। टावर बीच जो है एक 37 लाइन की एक लिरिक पोइम है जो कि जो है फर्स्ट पर्सन स्पीकर इसमें चीजें दिखाई गई हैं, ह्यूमन कंडीशन आप इसमें देख सकते हैं। एक लिरिक पोइम है, फर्स्ट पर्सन करेक्टराइज्ड है, इसमें जो है उनका स्टेट ऑफ माइंड और जो इमोशनल थॉट वो चीजें दिखाई गई हैं। और ये जो सेटिंग है इसकी वो इंग्लिश चैनल है, जो डावर नाम का प्लेस है वहां पर है। मूनलाइट रिफ्लेक्टेड ऑन द वाटर, तब जाके चीजें दिमाग में कुछ निकल रही हैं इनके। यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ थॉट्स स्टार्टिंग विथ पीसफुल ऑब्जर्वेशंस, द स्पीकर ग्रेजुअली बिकम्स मोर रिफ्लेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव, बहुत ही आशांत मन से चीजों को देखते हैं और जो है विचारमग्न होते चले जाते हैं। इसमें सोफोक्लिस का और एजेनेस का जो है एक रेफरेंस मिलता है। कब मिलता है कहाँ मिलता है अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। और यहाँ पर उस समय का जो क्राइसिस है फेथ की चीजें दिखाई गई है। लेमेंटिंग इसमें एक प्रकार से रिलीजियस लेमेंटिंग दिखाई गई है। यहाँ पर अपनी बिलवेड को अपील करते हैं, एड्रेस करते हुए पूरी दुनिया को जो है वो जो है एक कंप्लेन व्यूज जो है देते हैं। एक इसका जो मीटर है, कोई खास इसमें राइमिंग नहीं है लेकिन फिर भी आयाम्बिक पेंटामीटर जो है इसका हम देख सकते हैं। पोएम एक्सप्लोर द थीम फेथ, लव, एक्सटेंशियलिज्म, डिसअपियर, सेंस एंड एलिनेशन, स्पिरिचुअलिटी, अनएस्टेब्लिश्ड एरा, उस समय का है। ये इसका जो है टेक्स्ट है पोएम का। तो हम पूरा टेक्स्ट नहीं देखते, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं इसके, बाकी पोएम जो है आप समय मिले जरूर पढ़िएगा, बहुत बढ़िया प्यारी पोएम है। शुरुआत कहाँ से होती है इस चीज को देख लेना है हमको कि दोनों लोग बैठे हैं वही डाबर पे और चीजों को देख रहे हैं, समुद्र को निहार रहे हैं और अपने बिलवेड मतलब अपने वाइफ को जो है एड्रेस करते हुए चीजों को ये कहते हैं। अभी तो एक यूनिवर्सल चीज यहाँ पर दिमाग में उनके आई है, कहते हैं
एक उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहां की इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं। द सी इज काम टू नाइट, जो समुद्र है आज की रात में बड़ा शांत है। द टाइड इज फुल, लेकिन जो उसका ज्वार है वो बहुत तेजी से। द मून लाइज फेयर, लगता है कि जो चंद्रमा है अपनी ओर से आकर्षित कर रही है। अपॉन द स्टेयर्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट ऑफ लाइट्स, समुद्र के किनारे जो है जब कटान होता है पानी से तो कुछ स्टेयर्स नुमा चीजें बन गई हैं। तो फ्रेंच कोस्ट की बात है, इंग्लिश चैनल की बात है, वहां पर चीजें जो है क्या क्या चीजें दिख रही हैं उनको, उसका डिपिक्शन यहाँ पर किया है। ग्लीम्स एंड इज गॉन एंड क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, जो देखिए जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जो पीक है वो चीज जो है आगे बढ़ रही है, यहाँ पर उस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं। एक जो वर्ड आपको मिल रहा है ग्लिमरिंग, ये चीजें हम आगे अभी इसका देखेंगे कि ये फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी चीजें यहाँ पर यूज की गई है। आगे देखिए लिखते हैं, लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर, सुनो तुमने जो है इसकी जो बहुत जो समुद्र की आवाजें हैं इनको जो है आप सुन रही होंगी, अपने जो है वाइफ से बिलवेड से कहते हुए कहते हैं। आगे की लाइन यहाँ पर कहते हैं, विच ट्रेमुलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, जो ये समुद्र की लहरें हैं, जो आवाज है, ये मानव जीवन की अस्त व्यस्तता को जो है डिपेक्ट कर रहे हैं, और एक प्रकार से मानव जीवन में दुखद नोट्स है या प्रकार से दुख का चिंता साइन लेकर के आ रहे हैं। अगले एक पैसेज में कहते हैं स्टंजा में, सोफोक्लिस लॉन्ग एगो हेयर्ड इट ऑन द यूजियन, यूजियन एक जो है एक कैरेक्टर रहा है वहाँ का हिस्टोरिकल, और सोफोक्लिस उसको याद करते हुए बहुत पहले ऐसी चीजें अपने वर्क में दिखा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन इमेजरी को हम ही डिपिक्ट कर रहे हैं, सोफोक्लिस को भी ऐसा ही विचार कभी आया था। ऑफ ह्यूमन मिजरी, इस मानव के पूरे जो है कष्ट को, फाइंड आल्सो इन द साउंड ऑफ थॉट्स हियरिंग इट बाय द डिस्टेंस नॉर्थर्न सी, नॉर्थर्न सी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक ये जो कोट है आपका, द सी ऑफ फेथ, यहाँ पर मेटाफोरिकल चीजों को दिया गया है। इसका अगर पॉजिटिव डिवाइस पूछ ले तो फिगर ऑफ स्पीच अगर पूछे तो यहाँ पर मेटाफर होगा। आगे की लाइन जो इसकी लास्ट लाइन है बहुत ही प्यारी है, इसको दिमाग में बना लीजिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन बना भी है। सब कुछ बता डालते हैं दुनियादारी के विषय में कि लोग साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग रिलीजन पे भगवान को मानते नहीं है, और फेथ कम पड़ता जा रहा है, मानव सभ्यता आगे आने वाले समय में मुसीबत में पड़ जाएगी। तब क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में निराशा ही निराशा भरी हुई है, अब हम क्या करेंगे। तब अपनी विलबेट से कहते हैं, वाइफ से कहते हैं, आ लव लेट अस बी ट्रू, हे प्रिय आओ तुम जो है हम और तुम एक दूसरे के सच्चे होते हैं, एक दूसरे से सत्यनिष्ठा से जुड़ते हैं, एक दूसरे से ट्रू बनते हैं, टू वन एनदर, एक दूसरे को। फॉर द वर्ड व्हिच सीम्स, इस पूरे संसार में व्हिच सीम्स जो प्रतीत होता है, टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल सपने के जैसा जो है चीजें प्रतीत होती हैं। सो वेरियस सो ब्यूटीफुल, कितनी विभिन्नताएं हैं, कितनी सुंदरता है। सो न्यू, कितना नयापन है। हैथ रियली नाइदर जॉय, लेकिन यहाँ पर आनंद कुछ नहीं है, यहाँ पर आनंद तो है ही नहीं, वास्तविक आनंद नहीं है। नार लव, ना तो प्यार है, नार लाइट, ना तो प्रकाश है, ना तो ज्ञान है लोगों को। फेथ से डिक्लाइन होता जा रहा है फेथ, नॉट सर्टिट्यूड, ना ही कोई निश्चितताएं है, नार पीस, ना ही तो शांति है, नार हेल्प फॉर पेन, जो दर्द है ना ही इस दर्द का कोई सहयोग है, ना कोई इसकी दवा है, ना कोई इसका इलाज है। एंड वी आर हेयर, और हम यहाँ हैं। एज ऑन अ डार्कलिंग पेन, ऐसा लगता है कि हमारा जो दर्द है वो और गहरा होता जा रहा है। स्वेप्ट विद द कंफ्यूज अलार्म एंड स्ट्रगल एंड फ्लाइट, और जो चिंतनशीलता है वो एंजाइटी में बदलती चली जा रही है। एक कंफ्यूजन सा आ रहा है लोगों में कि साइंस की तरफ जाएं, कि ईश्वर को माने, मानव का जीवन भगवान ने दिया है या ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। डार्विन की थ्योरी आने के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त चीजें लग रही हैं। वेयर इग्नोरेंस आर्मीज क्लेश बाय नाइट, जहां पर लोग इग्नोर कर रहे हैं, जहां पर वास्तविकता से लोग भाग रहे हैं और सिर्फ मटेरियलिस्टिक की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक कंसर्न जो है
आता है मैथ्यू अर्नल्ड का मेटलिज्म को लेकर के कि स्पिरिचुअलिटी से लोग दूर हो रहे हैं और मेटलिज्म को आगे अख्तियार कर रहे हैं। तो एक लास्ट लाइन है इसकी, बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको आप दिमाग में बना सकते हैं। इमेजरी अगर हम किसकी कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस की हम बात करें तो यहाँ पर काफी नेचुरल इमेजरी इन्होंने 1 to 14th लाइन का हम सबसे पहला अगर एनालिसिस ले लें तो इसमें सबसे पहले द पोएम ओपन्स विद द काम इमेजरी ऑफ द मून लाइट सी। सब जो चंद्रमा की रोशनी में जो है समुद्र की शांति से स्टार्ट होता है और बड़ी ही ट्रेमुलस चीजें, बड़ी उथल पुथल की चीजें जो है यहाँ पर आ जाती हैं। अर्नल्ड यूज्ड द ऑडिटरी इमेजरी लाइक ग्रेटिंग रोर, ट्रेमुलस, ये सब क्या है, एक इमेजरी जो है इन्होंने यूज किया है आपका सेंसुअस ऑर्गन्स के माध्यम से चीजों को जो है आप देख सकते हैं। ब्रिंग द बोथ कंटिन्यूअस द अनसेटलिंग साउंड्स ऑफ द पेबलेस दिस इटर्नल नोट्स ऑफ सैडनेस। नोट्स का मतलब संकेत, ये जो है कुछ दुख के संकेत हैं या उदासी के संकेत हो सकते हैं। स्वीट इज द नाइट एयर, एलिट्रेशन, इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। इंजाममेंट एंड ओनोमोटोपोइया आपका ग्रेटिंग रोर में देखने को मिल सकता है। हिस्टोरिकल का अगर इलोजन की हम बात करें तो इसमें सोफोक्लिस का जो है यहाँ पर रेफरेंस दिया है जो कि सर लाइन 15 जी। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है अलाइट्रेशन है इसमें कि सर कुछ और होगा, स्वीट इज द नाइट एयर, ये मुझे तो मेटाफर लग मेटाफर रहा भी है हो सर। सकता है, मेटाफर भी आपका इसमें हो सकता है, मेटाफर होगा ही अलाइट होगा शायद ये। स्वीट इज हाँ द नाइट एयर, ये अलाइट्रेशन। एलाइट्रेशन गलत है, हाँ ठीक है मेटाफर सर। होगा इसका, ये मेटाफर है, इसको लिखिए, है ना। ये और कुछ नजर आ रहा है मेटाफर के अलावा? मेटाफर होगा सर, मेटाफर होगा। मेटाफर होगा, मेटाफर होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल की बात करते हैं तो सोफोक्लिस का इसमें रेफरेंस आया है लाइन 15 to 20 में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नोट्स ऑफ सैडनेस जो है वहीं से निकल के आए कि सोफोक्लिस ने भी अपने वर्क में ऐसी चीजें बहुत पहले डिपिक्ट की थी। सी ऑफ फेथ, यहाँ पर भी मेटाफर है और इसको जो है अंडर डिस्क्राइब एज बियॉन्ड पाइगन एरा व्हेन फेथ वाज एट इट्स जेनिथ, जो उस समय जब विश्वास था उस समय का यहाँ पर डिपिक्शन करते रहे सोफोक्लिस के टाइम पर, जब जो है विश्वास बहुत प्रबल था, लोगों में आस्थावान थे, लेकिन अब वो चीजें जो है घट रही है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाया जाता है। डार्कलिंग पेन्स ह्यूमन स्ट्रगल को शो करता है। आपसे यही पूछ लिया सकता है कि डार्कलिंग पेन किस चीज को जो है ये रिफर करता है, तो ह्यूमन स्ट्रगल को रिफर करता है। कॉन्फ्लिक्ट इसमें दिया हुआ है किसके किसके बीच में है, आइडियलिज्म और रियलिटी के बीच में। और सिंबलिज्म इसमें सी का दिया हुआ है। इमोशनल शिफ्ट जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्या क्या। हाउ डज अनरल इम्प्लॉय द मेटाफर सी ऑफ फेथ टू डिस्कस द विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ। ये चीजें जो हमने इसमें पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ से जो है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। एक्सप्लेनेशन द सिग्निफिकेंस ऑडिटरी इमेजरी पोइम हाउ द कंट्रीब्यूट्स द ओरल मूड्स, कैसे जो है अपना मूड को चेंज करते हैं, ये चीजें हमें ध्यान देना चाहिए। डिस्कस द अनरल्स यूज हिस्टोरिकल एल्यूजन, जैसे कि सोफोक्लिस और एजियन का यूज किया है। इतनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस पोइम में जितना हमने आज कवर किया। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। इन डावर बीच व्हाट डज द मेटाफर ऑफ द सी ऑफ फेथ प्राइमरली प्रेजेंट द वैनिंग ऑफ रिलीजियस फेथ। उस समय का जो रिलीजियस फेथ था वो डिक्लाइन हो रहा, उसको डिपिक्ट करता है। व्हिच ऑफ द पोएटिक, चलो बताते रहो आप लोग, व्हिच ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड गेटिंग रोर कन्वे द साउंड, क्या होगा? ओनोमेटोपोइया। ओनोमोटोपोइया। What is the significance under reference Sophocles? The poems adds the historical depth, connect the past and present human suffering. What tone shift occurs? G. Tower Beach from the beginning to end of the poems, from tranquility and despair.
What is the following best describe mood of the final stanza Tower Beach? Dark and urgent. What does darkening pain symbolized? The uncertainty and struggle in a word lacking faith. जो हमने फ्रेज यहाँ पर दिए हैं ये जरूर दिमाग में बना के रखिएगा। Which ये फ्रेज वैसे ही हैं जैसे सार्डिट बून और इनके वर्ड्सवर्थ के टिंटन अवे से पूछे जाते हैं। Which literary device is under used to write the sea is calm tonight? तो शांत क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, शांत है। Arnold proposed a source of the stability face the chaotic world suggested the poem's final stanza. Love and loyalty between the individuals. इस पोइम का लास्ट निचोड़ यही निकल के आता है कि दुनिया जैसी जा रही जाने दो, हम और तुम चलो एक दूसरे के प्रति टू रहें, एक दूसरे के प्रति जो विश्वसनीय बने रहें और जीवन जो है अच्छे से कट जाएगा। डावर बीच रिफ्लेक्ट विक्टोरियन कॉन्सर्न्स कैसा? लेमेंटिंग द डिक्लाइन ऑफ द रिलीजियस। Which of these lines exemplify Arnold's use of the auditory imagery? Tower Beach. Listen, you hear the grating roar of pebbles. तो इस तरह से हम लोगों ने आज पढ़ा टावर बीच बाय मैथ्यू आर्नल्ड।